हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर आया है फिजिकल एजुकेशन। यानी देखा जाए तो सारी शिक्षा का जो हमारे समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। और ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे, तो इसको अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर को करना है। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे काफ़ी महत्व रखेंगे। हर एक क्वेश्चन को समझना है और एग्ज़ाम की तैयारी करना है। इसमें जो है हम क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए रहेगा, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो ये शब्दों का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रहेगा। तो इसीलिए त्रिपान सेंटर जो है आपके समक्ष शब्दों को ही प्रेजेंट करेगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं गैर पोषक खाद्य पदार्थ के क्या फ़ायदे हैं। ये कभी आपने सुना है? जो गैर पोषक पदार्थ होते हैं उनके फ़ायदे भी हो सकते हैं। तो एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है। तो आपको जो है जिनमें फ़ायदा नहीं भी होता है उसके भी फ़ायदे आपको बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि गैर पोषक, जिनमें पोषक तत्व नहीं होते हैं, उन खाद्य पदार्थ के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो हमारे शरीर के लिए हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। तो यही क्वेश्चन भी हमें बता रहा है कि गैर पोषक खाद्य पदार्थ के क्या फ़ायदे होते हैं। सब प्रथम अगर हम बात करें तो फाइटोकेमिकल देखा जाए तो पौधे द्वारा उत्पादित रासायनिक यौगिक होता है। ये फाइटोकेमिकल जो होता है हम पौधे से प्राप्त होती है। होता तो केमिकल है, लेकिन फिर भी ये पौधे से प्राप्त होती है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, जो आमतौर पर उन्हें प्रतिद्वंदियों, शिकारियों या रोग जनकों को पनपने या विफल करने मदद करते हैं। ये जो है फाइटोकेमिकल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये प्रतिद्वंदियों, शिकारियों और रोग जनकों को पनपने से जो है हमारे शरीर में विफल कर देते हैं। लेकिन ये है गैर पोषक तत्व, फिर भी इसके बहुत से फायदे हैं। और देखा जाए तो यह नाम ग्रीक फाइटन से आया है, जिसका अर्थ ही होता है पौधा, यानी इसे पौधे से प्राप्त की जाती है। इसलिए ये गैर पोषक पदार्थ होने के पश्चात भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। उसके पश्चात देखें हम एंथोसायनिन देखा जाए तो एंथोसायनिन के अंतर्गत ये भी एक जो है गैर पोषक तत्व है। लेकिन इसके अंतर्गत आता है अंगूर, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, रसबेरी को जो है उसका गहरा रंग देते हैं। देखा जाए तो एंथोसायनिन के कारण ही जो आपको इतने सारे अंगूर, ब्लूबेरी, कैनोबेरी सब दिखते हैं, उसमें जो गहरा रंग होता है इसी केमिकल के कारण होता है, एंथोसायनिन के कारण। और ये भी एक गैर पोषक पदार्थ है, लेकिन फिर भी ये फायदेमंद है। उसके पश्चात आता है फ्लेवोनोइड्स या हम इसे आइसोफ्लेवोनस भी कहते हैं। और देखा जाए तो ये जो एलिमेंट है ये सब्जियों, फलों और सोयाबीन के छोले जैसे अनाज में पाए जाते हैं। और कुछ हद तक ये एस्ट्रोजन की तरह काम भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन है गैर पोषक तत्व, लेकिन फिर भी इसका काफ़ी फ़ायदा होता है हमारे शरीर में। उसके पश्चात जो है कृत्रिम मिठास। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत टीवी में प्रचार आता है कि शुगरलेस शुगर खाइए। तो आखिर ये क्यों ऐसा प्रचार में आता है, आखिर उसमें होता क्या है? कि फिर भी हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होता है। होता केमिकल है, लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और टीवी में प्रचार तो आप अक्सर देखते होंगे कि शुगरलेस शुगर। तो ये कृत्रिम मिठास होती है। ये जो होती है एंथेटिक यौगिक है, जो चीनी के स्वाद को दोहराते हैं, लेकिन इनमें ऊर्जा कम होती है। होता चीनी की तरह ही है, मिठास देता है, लेकिन इसमें ऊर्जा बहुत कम होता है। इसको लेने से ये होता है कि हमें शुगर की मात्रा हमारे बैलेंस बन जाती है। और आज देखिए बड़े बड़े लोग जो हैं कृत्रिम मिठास का उपयोग बेखूबी करते हैं, जिसे हम सिंथेटिक यौगिक कहते हैं। और इसलिए उन्हें अक्सर आहार, खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में जोड़ दिया जाता है। और सभी लोग जो है इसका आहार
श्रृंखला में रखते हैं। देखिए ये जो है गैर पोषक तत्व है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कितना उपयोगी है। आज शुगर से जो बंदे परेशान हैं वो इस तरह का मिठास का उपयोग करते हैं, कहते हैं मिठास भी ले रहे हैं और उनको शुगर की प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। उसके पश्चात देखिए गैर पोषक तत्व के अंतर्गत परिरक्षक। परिरक्षक ये ऐसा यौगिक है जिसमें माइक्रोबियल्स विकास को रोकने की क्षमता होती है तो गैर पोषक, लेकिन फिर भी जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि माइक्रोबियल्स विकास को जो है रोकता है, यानी मैक्रोब को बढ़ने से ये रोक देता है। और सेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए अक्सर खाद्य और पेय पदार्थों में जोड़ा जाता है। तो ये देखा जाए तो ये सारे के सारे गैर पोषक तत्व थे, लेकिन फिर भी इसके कितने फ़ायदे हैं। शायद पहली बार ये क्वेश्चन आपने सुना होगा, समझा होगा और एनालाइज किया होगा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर ही ला सकता है और कोई ला नहीं सकता। और ये क्वेश्चन आप रिसर्च भी कर लीजिए, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा।